गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने पिछले लेक्चर में हमने सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट एंड पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक में से कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था और आज के इस लेक्चर में इसके आगे पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी पर्पस ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। पर्पस ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने से पहले रिकैप करते हैं कि सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। What does mean cells organization? Let's see. Cells organization is a group of people working together to achieve the objective of cells. It is also said that cells organization is a structural framework specifying the formal authority and responsibility between persons working in the organization. It consists of group of individuals working jointly to attain qualitative and quantitative selling objectives। यानी विक्रय संगठन व्यक्तियों का वह समूह है जो विक्रय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं। विक्रय संगठन संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के बीच प्राधिकार और दायित्वों को स्पष्ट करने वाला संगठनात्मक ढांचा है। यह गुणात्मक एवं परिमाणात्मक विक्रय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संयुक्त रूप से प्रयास कर रहे व्यक्तियों का समूह है। इस तरह विक्रय संगठन व्यक्तियों का समूह है जो कि संयुक्त रूप से प्रयास करते हैं और इस समूह में कार्य करने वाले व्यक्तियों के अधिकार और दायित्व पूर्व निश्चित होते हैं और जो कि विक्रय के परिमाणात्मक एवं गुणात्मक यानी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए अपने जॉइंट एफर्ट इन्वेस्ट करते हैं। और अब आगे पढ़ते हैं कि विक्रय संगठन के क्या उद्देश्य होते हैं। व्हाट आर द पर्पस ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन? लेट्स सी। नंबर 1, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का पहला उद्देश्य होता है कि विक्रय विभाग के उद्देश्यों को प्राप्त करना, क्योंकि यह विक्रय विभाग के विक्रय प्रबंधक के निर्देशन में यह कार्य करता है। इसलिए इसका पहला उद्देश्य यह होता है कि विक्रय विभाग ने जिन उद्देश्यों का निर्धारण किया है उनको प्राप्त करने का प्रयास करे या उनको प्राप्त करने का उद्देश्य इसका होता है। As it performs under the direct control of sales manager, therefore it has to achieve the objective of sales department. Sales objectives may be as increasing customer numbers, increasing sales, etc. विक्रय विभाग के उद्देश्य कस्टमर्स के नंबर को इंक्रीज करना हो सकता है या फिर सेल को इंक्रीज करना हो सकता है या अन्य कोई भी हो सकता है। तो जो भी कोई उद्देश्य होंगे उन उद्देश्यों को प्राप्त करना विक्रय संगठन का उद्देश्य होगा। द नेक्स्ट इज टू इम्प्लीमेंट द प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ सेल्स। एग्जीक्यूटिंग स्ट्रेटजीज एंड प्लान इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन मेकिंग them. Successful execution of plan and strategies relies on a good sales organization. किसी भी उपक्रम के लिए उसकी सफलता के लिए व्यूह रचनाओं का निर्माण और योजनाओं का निर्माण किया जाना महत्वपूर्ण होता है, परंतु इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि उन योजनाओं और व्यूह रचनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जाए। तो एक विक्रय विभाग जो योजनाएं और जो स्ट्रेटजीज़ को फॉर्मुलेट करता है, बनाता है, उनके एग्जीक्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी या पर्पस सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का होता है, क्योंकि जब तक यह स्ट्रेटजीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होगी उनका कोई भी यूज़ या उपयोग या जो फ़ायदा है वह मिलने वाला नहीं है। सो टू इम्प्लीमेंट द प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ सेल्स इज़ द पर्पस ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। The next is to determine the rights and duties of sales staff. सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि इसमें वर्किंग जो पर्सनस हैं, वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं, उनके राइट्स एंड ड्यूटीज़ को ये डिफ़ाइन करे, पूर्व निश्चित करे, क्योंकि जब तक इनके राइट्स एंड ड्यूटीज़ डिफ़ाइन नहीं होते हैं एक एम्बिग्यूइटी बनी रहती है कि किस व्यक्ति को क्या कार्य करना है या नहीं करना है और किसको रिपोर्ट करना है और किस से डायरेक्शन उसे मिलेंगे। एज विदाउट क्लियर गाइडलाइन ऑन राइट्स एंड ड्यूटीज़ एम्प्लॉयज़ वुड फेस मैनी प्रॉब्लम्स एंड वर्क वुड ऑल्सो स्लो डाउन।
as it is already specified that sales organization is a structural framework specifying the formal authority and responsibility between persons working in the organization। तो यह पहले ही कहा जा चुका है कि विक्रय संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के बीच प्राधिकार और दायित्वों को स्पष्ट करने वाला संगठनात्मक ढांचा होता है। इसलिए यह तो निश्चित ही है कि इसमें कार्य करने वाले व्यक्तियों के अधिकारों और दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण करना ही होगा और इस प्रकार इनका स्पष्ट निर्धारण का जो उद्देश्य होता है वह विक्रय संगठन का ही उद्देश्य होता है, जिससे कि काम स्मूथली चल सके। So it is very much clear that sales organization has the purpose to determine the specified role, rights and duties of sales staff. The next is to economize on executive time, यानी कि उच्च अधिकारियों के समय की बचत करना भी विक्रय संगठन का उद्देश्य होता है। As a sales department operations and activities increases, additional subordinates are added. So it allows top sales executives to delegate more authority. This helps executives devote less time to routine operations and more to planning. एक विक्रय संगठन विक्रय विभाग के कार्यों का विस्तार होने के कारण आवश्यकता अनुसार नए अधीनस्थों को जोड़ता जाता है और इससे टॉप मैनेजर्स सबॉर्डिनेट्स को राइट्स का डेलीगेशन कर सकते हैं। इससे एग्जीक्यूटिव्स रूटीन कार्यों में कम इंगेज होते हैं और प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग को ज़्यादा टाइम डिवोट कर सकते हैं। इस तरह एक संगठन एग्जीक्यूटिव्स के टाइम की बचत करता है। इसके कुछ उद्देश्य और भी हैं जो इस तरह हैं। टू ऑर्गेनाइज HR एक्टिविटीज़, कि विक्रय संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के मामलों का प्रबंध करना से ये जो है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य होता है। सो टू ऑर्गेनाइज HR एक्टिविटी इज़ अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। अब यह एक्टिविटीज़ क्या होती है इनके बारे में जानते हैं कि कोई भी उपक्रम बिना व्यक्तियों के या बिना ह्यूमन रिसोर्सेज के काम नहीं कर सकता है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ की जाती है उनको हम HR एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है कर्मचारियों की भर्ती करना, फिर उस आता है उनको प्लेस करना, उनका मोटिवेशन करना, उनको कंट्रोल करना, यानी उनके कार्यों का निर्देशन करना। कंट्रोल इन द सेंस कि उनको मोटिवेट करके उनसे कार्य लेना। और इस यहाँ तक कि कर्मचारियों का जब सेपरेशन होता है या वे रिटायर होते हैं वहाँ तक की सारी एक्टिविटीज़ को HR एक्टिविटीज़ में इंक्लूड किया जाता है। और ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का होता है। A growing organization with human sales channels needs talented, motivated and productive sales personnel to access the market and outmaneuver the competition. So it is an important purpose of sales organization to recruit, motivate and boost productivity of a sales force. In short, sales organization has the purpose to perform all the HR activities which starts from recruitment and ends to separation of employees. एक विकासशील विक्रय संगठन को टैलेंटेड, मोटिवेटेड, प्रोडक्टिव विक्रय स्टाफ की ज़रूरत होती है। इसलिए वह भर्ती, अभिप्रेरणा और उत्पादकता वृद्धि हेतु इफ़ेक्टिव एम्प्लॉयज़ को अचीव करता है और इन सारे कार्यों का प्रबंध करता है। तो इसमें इसीलिए कहा जाता है कि भर्ती से लगा करके सेपरेशन यानी पृथक्करण तक के सारे कार्यों को इसमें सम्मिलित किया जाता है और इनके कार्यों को करने का सारा जिम्मेदारी जो होती है वो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की होती है। द नेक्स्ट इज एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी संसाधनों का एकत्रीकरण करना। A successful organization also organizes resources towards the goal of delivering products and services in the hands of the customer for profit. It has the purpose to accumulate all kind of resources like physical, human or financial, etc. एक विक्रय संगठन को अपने प्रॉफिट्स को बनाए रखने के लिए और प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करने के लिए कस्टमर्स को
अनइंटरप्टेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराने होते हैं और इस तरीके से इस कार्य को कंटिन्यूअसली करते रहने के लिए यह ज़रूरी है कि विक्रय संगठन के पास में संसाधनों की कोई कमी ना हो, फिर चाहे वह ह्यूमन रिसोर्स हो या एनी अदर रिसोर्सेस हो। द नेक्स्ट इज इफेक्टिव प्लानिंग, डायरेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विक्रय संगठन का प्रभावशाली नियोजन करना, निर्देशन करना एवं उनका विकास भी करना। अ सक्सेसफुल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इज़ वन where the functions of each department are carefully planned and coordinated and the efforts of the individuals supervised. So it is also an important purpose of sales organization to plan, direct and develop सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। एक सफल विक्रय संगठन वह होता है जिसमें प्रत्येक विभाग के कर्मचारियों के कार्यों को नियोजित, समन्वित और निर्देशित किया जाता है। इस तरह प्रभावशाली नियोजन, निर्देशन और विकास करना विक्रय संगठन का एक उद्देश्य होता है। द नेक्स्ट इज़ टू लिमिट द सेल्स एक्सपेंसेस। विक्रय संगठन का एक अन्य उद्देश्य होता है कि विक्रय खर्चों को सीमित करना, क्योंकि खर्चे कम होने पर ही लाभों की मात्रा में वृद्धि होती है। As it is well known that organization is a tool that can help managers to increase profitability, avoid wastage and keep their company in front of the competition. Sales organization can limit the sales expenses in many ways, like by following the policy of prioritize the customer, organizing staff as team एट्सेट्रा। यानी विक्रय संगठन विक्रय प्रबंध का वह उपकरण होता है या वह साधन होता है जो विभिन्न नीतियों जैसे ग्राहकों को प्राथमिकता देना, स्टाफ में टीम स्पिरिट को डेवलप करना, ऐसे उपायों का उपयोग करके प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकता है और वेस्टेज को रोक सकता है, कंट्रोल कर सकता है और अपनी फर्म को कंपटीशन में फ्रंट लाइन में स्टैंड कर सकता है। तो आज हमने विक्रय संगठन के कुछ उद्देश्यों के बारे में जाना। इसके कुछ उद्देश्य और भी हैं जिनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। सो टुडे इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड सम पर्पस ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। रेस्ट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।